Okay, students, good morning. Explain the rest part of the chapter, The Lost Child. So let us start and listen to me. Open your book. Come, child, come. They called to the child who had now gone running in wild capers round the banyan tree. And gathering him up, they took the narrow, winding footpath which led to the fair through the mustard fields. यहाँ तक मैंने एक्सप्लेन किया था, फिर से मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो मेरी बात जरा गौर से सुनेंगे आप। वो बच्चा जो था वो बरगद के पेड़ के चारों तरफ खुशी से उछल कूद रहा था। वाइल्ड कैपर्स, जंपिंग एंड स्किपिंग। तो वाइल्ड कैपर्स का मतलब हुआ चारों तरफ खुशी से जोर जोर से उछल कूद करना। तो उसके माता पिता ने उसको फिर बुलाया और कहा, उसके माता पिता ने वही पतला सकरा सा जो रास्ता था Come, child, come. They who had now gone running in wild capers round the banyan tree. लड़का जो था बनियान के पेड़ के चारों ओर उछल कूद कर रहा था। उसके माता पिता ने उसको फिर बुलाया। गैदरिंग हिम अप का मतलब यहाँ पर है उसके माता पिता ने उसको बुलाया, उसी के लिए शब्द आया है। They took the narrow winding footpath which led to the fair through the mustard fields. उसके माता पिता ने वही पुराना सा तंग सी जो पगडंडी थी जो मेले के तरफ जा रही थी, घूम कर जाने वाली जो रास्ता था उसको विंडिंग फुटपाथ बोला जा रहा है, जो मेले के तरफ जा रहा था, सरसों के खेतों से होता हुआ। उसी रास्ते पर जाना। As they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs. जब वो लड़का गांव के नजदीक पहुंचा तो उसने देखा कि अरे ये तो अनेक रास्ते हैं, पूरी तरह से भीड़ से भरे हुए। थ्रॉन्ग्स मतलब क्राउड्स। कन्वर्जिंग टू द वर्लपूल ऑफ द फेयर। देखो भाई, वर्लपूल जो वर्ड है इसका पहले मीनिंग समझते हैं। वर्लपूल का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग सर्कुलर वाटर करेंट। वृत्ताकार रूप में पानी की जो धाराएं किसी बड़े समुद्र वगैरह में उत्पन्न होती हैं उसे वर्लपूल बोला जाता है। और कन्वर्ज का मतलब होता है किसी एक पॉइंट पर जाकर ढेर सारी चीजें मिलना, उसको कन्वर्ज बोलते हैं। कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग आप लाइट चैप्टर में पढ़ोगे। तो कन्वर्जिंग टू द वर्लपूल ऑफ द फेयर, मेले का वो जो समूह था, वो जो असेंबलिंग पॉइंट था, वहां पर वो सारे रास्ते जाकर मिल रहे थे और सारी भीड़ वहां जाकर इकट्ठा हो रही थी। इतनी ज्यादा भीड़ देखकर एंड फेल्ट एट वंस रिपेल्ड, एक बार को तो उस लड़के को बड़ा मतलब रिपल्सन महसूस हुआ, अच्छा महसूस नहीं हुआ। एंड फैसिनेटेड बाय द कंफ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड ही वाज एंटरिंग, और जो ही वो उस मेले में एंटर कर रहा था तो उस अस्त व्यस्त भरी दुनिया की ओर वो आकर्षित हो गया। Confusion of the world here refers to the huge crowds that we see in a fair. अस्त व्यस्त दुनिया, इसको हिंदी में कह सकते हैं। इसको इंग्लिश के लिए एक और वर्ड हो सकता है कंफ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड का। एक बड़ा कॉमन सा वर्ड है माइंड बॉगलिंग, मतलब ऐसी चीज जिसे देखकर दिमाग घूम जाए। तो कंफ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड का मतलब यहां पर वही है, माइंड बॉगलिंग। तो उतनी भीड़ भाड़ देखकर वो लड़का पूरी तरह से मतलब उसका दिमाग घूम गया, उसने सोचा नहीं था। अब वो मेले में एंटर कर चुका था,
अब देखते हैं भाई आगे क्या होता है। ए स्वीट मीट सेलर हॉक्ड गुलाब जामुन रसगुल्ला बर्फी जलेबी एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस। जो ही प्रवेश द्वार का, जो मेले में प्रवेश करने का के बगल में जो कोना था, वहां पर एक मिठाई वाला दुकान लगाकर बैठा था। वो चिल्ला रहा था, गुलाब जामुन रसगुल्ला बर्फी जलेबी। यहां पर एक वर्ड आया है हॉक्ड, HAWKED। थोड़ा इसका मतलब समझ लेते हैं। आपने हॉकर वर्ड जरूर सुना होगा। हॉकर किसको बोलते हैं? जो न्यूज़पेपर अखबार वगैरह बांटते हैं। तो हॉक का मतलब भी यही है, चिल्ला चिल्लाकर अपने सामान को सेल करना। तो वो मिठाई वाला चिल्लाकर आवाज लगा रहा था, गुलाब जामुन रसगुल्ला बर्फी जलेबी, एंड ए क्राउड प्रेस्ड अराउंड। उसके काउंटर के चारों ओर लोगों की भीड़ जमा थी। प्रेस्ड अराउंड हिज काउंटर का मतलब हुआ लोगों की इतनी भीड़ की धक्कम धुक्का हुआ वहां पर। एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मेनी कलर्ड स्वीट्स डेकोरेटेड विथ लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड। आर्किटेक्चर तो वैसे इमारत के नक्शे को बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर कौन सी इमारत है? तो यहाँ जिस तरीके से उसने विभिन्न प्रकार की रंग बिरंगी मिठाइयों को सिल्वर और गोल्ड की पत्तियों से सजा रखा था, वो एक प्रकार का आर्किटेक्चर मालूम पड़ रहा था, जो कि उसने अपने जो भी था, जिस जगह पर वो बेच रहा था, और चारों तरफ उसके काउंटर पे ये सारा सजा रखा था। एक मिठाई की आर्किटेक्चर सी बना रखी थी उसने, खूबसूरत सा, और चारों तरफ लोगों की भीड़ वहां पर जमा थी। द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड। लड़का खुली आंखों से घूरता रह गया। स्टेयर घूरना, लुक स्टीडली फॉर सम टाइम, एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फी। बर्फी उसकी मनपसंद मिठाई थी भाई, दैट वाज हिज फेवरेट स्वीट। उसके मुंह में पानी आ गया। वो कह पड़ा, ही मरमर, धीरे से बुदबुदाया, आई वांट दैट। जाहिर की उसने, लेकिन धीमे से बुदबुदाया। बट ही हाफ न्यू एज ही बेग्ड दैट हिज प्लिया वुड नॉट, parents would say he was greedy, so without waiting for an answer he moved on। लेकिन वो जानता था कि भाई उसका ये जो रिक्वेस्ट एप्लीकेशन होता है, तो यहाँ रिक्वेस्ट हुआ, उसकी ये जो आवेदन है, रिक्वेस्ट है, आग्रह है अपने माता पिता से, इस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। ही डिड पेड अटेंशन टू, ध्यान दिया जाना, क्योंकि उसको पेरेंट्स उसको लालची बोलते, इसलिए बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए वो वहां से चल पड़ा, आगे बढ़ गया। अब आगे बढ़ा तो देखते हैं क्या होता है भाई। ये फ्लावर सेलर हॉक्ड, एक फूल बेचने वाला चिल्ला चिल्ला कर बेच रहा था, एक गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, एक गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गुलमोहर की माला, गुलमोहर की माला, गुलमोहर इज ए टाइप ऑफ फ्लावर। द चाइल्ड सीम्ड इरेसिस्टिवली ड्रॉन। बच्चे को यूं लगा जैसे वो न चाहते हुए भी उस फूलों की ओर खींचा चला जा रहा है। इरेसिस्टिवली, इन अनकंट्रोल्ड वे। He went towards the basket where the flowers lay heaped and half murmured। वो फूलों के बास्केट की तरफ जाता है जहां फूल यूं ऐसे ढेर में रखे हुए थे, और धीमे से बुदबुदाता है, आई वांट दैट गार्लैंड, मैं वो माला चाहता हूं। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज टू बाई हिम। लेकिन वो जानता था कि उसके माता पिता खरीदने से इनकार कर देंगे दोज फ्लावर्स, उन फूलों को, बिकॉज क्योंकि दे वुड से दैट दे वेयर चीप, वे लोग कहेंगे अरे वो बेकार की चीजें। So without waiting for an answer he moved। इसलिए बिना उनके जवाब की प्रतीक्षा किए वो वहां से आगे बढ़ गया। A man stood holding a pole with yellow, red, green and purple balloons flying from it। एक आदमी जो था वो खंभा लेकर खड़ा था, उसमें रंग बिरंगे बैलून्स लग रहे थे, उड़ रहे थे हवा में, जैसा कि अक्सर हम मेले में देखते हैं बैलून वाले को। द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरिड अवे। कैरिड अवे का यहां मतलब है अट्रैक्टेड टू, फैसिनेटेड बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर सिल्कन कलर्स।
सिल्कन कलर्स जो था उनका, उसकी सतरंगी खूबसूरती से वो लड़का उन बैलून्स के प्रति आकर्षित हो गया। रेनबो इंद्रधनुष को बोला जाता है। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। ग्लोरी का मतलब यहाँ पर ब्यूटी है, अट्रैक्शन है। तो रेनबो ग्लोरी का यहाँ पर मतलब हुआ उन बैलून्स की रंग बिरंगी खूबसूरती, सतरंगी खूबसूरती। And he was filled with an overwhelming desire to possess them all. Overwhelming का मतलब होता है a very strong emotion. उस लड़के के अंदर अदम्य इच्छा थी उन बैलून्स को पाने की। But he well knew his parents would never, क्योंकि वो जानता था कि उसके माता पिता ये बैलून उसके लिए कभी नहीं खरीदेंगे, बिकॉज दे वुड से, क्योंकि वो कहेंगे ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विथ सच, इतना बड़ा है कि इन खिलौनों से उसे खेलना नहीं चाहिए। सो ही वॉकड ऑन फर्दर, इसलिए वो आगे बढ़ चला। ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विथ सच टॉयज, TOO2 प्लस ओल्ड। ये डिग्री ऑफ कंपैरिजन में चीज़ें हम पढ़ते हैं एडजेक्टिव चैप्टर में। इसके बारे में थोड़ा बता दूं। जैसे अगर एक सेंटेंस है हिंदी में, वो इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता है, तो ही इज टू ओल्ड टू वीक टू वॉक, TOO2 है। इसका अगर हम टू को हटाएं तो क्या बोलेंगे? ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। तो वही स्ट्रक्चर यहां पर दिया हुआ है। वो लड़का आगे बढ़ गया। वो जानता था भाई कि मेरे माता पिता ये बात तो मेरी मानने वाले हैं नहीं, वो कुछ और एक्सक्यूज दे देंगे, अरे भाई तुम इतने बड़े हो कि तुम इन खिलौनों से खेलोगे। वो आगे बढ़ गया। अब देखते हैं भाई आगे क्या होता है। A snake charmer stood playing a flute to a snake which coiled itself in a basket. था और सांप जो था बास्केट में कुंडली मार के बैठा हुआ था। क्वाइल शब्द से ही हम लोग एक चीज जनरली यूज करते हैं, मच्छर काटता है तो जब भी क्वाइल लेके आ जाओ। एक्चुअल में क्वाइल एक वर्ब होता है। इसका मतलब होता है सर्कुलर और राउंड अबाउट शेप में होना, इसी को क्वाइल बोलते हैं। तो सांप भी सामान्यतः जो बैठते हैं उसी तरह से कुंडली मार के सर्कुलर शेप में अपने पूरे शरीर को राउंड अबाउट करके सिकोड़ के बैठते हैं। इन अ ग्रेसफुल बेंड, ग्रेसफुल यानी अट्रैक्टिव, ब्यूटीफुल, बेंड यानी झुकाव, लाइक द नेक ऑफ ए स्वान, जिस प्रकार से एक हंस के गर्दन खूबसूरत तरीके से झुके होते हैं, उसी तरह से उस सांप ने अपना सर ऐसे उठा रखा था। While the music stole into its invisible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall, और यूं लग रहा था उस बीन का संगीत उसके कानों में एक अदृश्य झरने में उठने वाली तरंगों के समान वो महसूस कर पा रहा था। तो रिपल का मतलब होता है टू रेज वेव्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, पानी के सतह पर उठने वाली तरंगी। और पानी का झरना जब नीचे गिरता है तो एक प्रकार का आवाज उत्पन्न होता है। तो यूं लग रहा था उसी प्रकार से एक मधुर पानी के झरने की कलकल सी आवाज जैसी आवाज, उस बीन से निकलने वाली आवाज उस सांप के कानों तक पहुंच रही हो। The child went towards the snake charmer. उस सपेरे की ओर गया। But knowing his parents had forbidden him to hear such coarse music as the snake charmer played, he proceeded farther. लेकिन वो जानता था कि मेरे माता पिता ने इस प्रकार की भद्दा संगीत सुनने से मना किया है। कोर्स यानी अनप्लीजेंट, भद्दा कह सकते हैं, ड्रोनिंग कह सकते हैं। वो आगे बढ़ गया। अब क्या है भाई आगे? तो देयर वाज ए राउंड अबाउट इन फुल स्विंग, तो वहां एक झूला था जो पूरी गति से घूम रहा था, गोल गोल घूम रहा था। मेले में अक्सर हम देखते हैं, बचपन में बैठा भी करते थे, कई लोग तो बड़े होने तक बैठते हैं। मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन कैरिड अवे इन अ व्हर्लिंग मोशन, मर्द बच्चे औरतें सबके सब गोल
सर्कुलर मोशन में घूम रहे थे, श्रिक्ड एंड क्राइड विथ डीजी लाफ्टर, ठहाके लगा रहे थे, जोर जोर से चीख रहे थे खुश होकर। द चाइल्ड वॉच्ड देम इंटेंटली एंड देन ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट। लड़के ने उन्हें बड़ी सावधानी से देखा, एक जिज्ञासावश देखा और रिक्वेस्ट किया, आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट प्लीज फादर मदर, मैं भी उस झूले पर घूमना चाहता हूं। रिक्वेस्ट किया उसने, प्लीज। देयर वॉज नो रिप्लाई, ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स। कोई जवाब नहीं था। वो घुमा अपने माता पिता को देखने, दे वे आर नॉट देयर, वो वहां नहीं थे। अहेड ऑफ हिम, उसके आगे। ही टर्न टू लुक ऑन आइदर साइड, आगे देखा उसने, दोनों तरफ देखा। दे वे आर नॉट देयर, वे लोग वहां नहीं थे। ही लुक्ड बिहाइंड, पीछे देखा। देयर वॉज नो साइन ऑफ देम, उनका कहीं नामो निशान नहीं था। ए फुल डीप क्राई रोज विद इन हिज ड्राई थ्रोट, उसके सूखे हुए गले से जोर की चीख निकल पड़ी। एंड विद ए सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी, अपने शरीर में अचानक से झटका महसूस किया। ही रैन फ्रॉम वेयर ही स्टूड, वहां से दौड़ पड़ा जहां वो खड़ा था। क्राइंग इन रियल फियर, एक सही भय उसके मन में था। मदर फादर, माँ पापा, चिल्लाता हुआ। टीयर्स रोल्ड डाउन फ्रॉम हिज आईज, आंसू की बूंद उसके आंखों से लुढ़कने लगे। हॉट एंड फियर्स, जो बड़े गर्म और डरावने मालूम पड़ते थे। His flushed face was convulsed with fear. उसका चेहरा जो था पूरी तरह से बदहवास सा हो गया हुआ था वो, और डर के मारे। कन्वल्स्ड विथ फियर का मतलब होता है ए टाइप ऑफ मूवमेंट ड्यू टू और इन सिचुएशन ऑफ पैनिक, भय की स्थिति में जो हम एक प्रकार से पूरी तरह से हिल जाते हैं, घबरा जाते हैं, उसी को बोला जाता है कन्वल्स्ड विथ फियर। पैनिक स्ट्रिकन, अभी मैं वर्ड यूज कर रहा था पैनिक। पैनिक स्ट्रिकन, भयभीत हो जाना। He ran to one side first, then to the other, hither and thither in all directions, knowing not where to go. Mother, father, he wailed. His yellow turban came untied, and his clothes became muddy. एक बार फिर से इस पैराग्राफ को मैं एक्सप्लेन करूंगा। पहले ध्यान से सुनेंगे मेरी बात। तो एक गहरी ऊंची चीख उसके गले से निकली। जहां वह खड़ा था वहां से माता पिता कहता हुआ एक झटके के साथ भागा। तो जर्क का मतलब यहां पर झटका हो गया। अचानक से उसको शरीर में एक झटका महसूस हुआ। वहां से वो दौड़ पड़ा, माँ पापा चिल्लाते हुए। गर्म और डरावने आंसू उसके आंख से निकल के नीचे लुढ़कने लगे। फियर्स का मतलब तो डरावना, भयंकर कह सकते हैं, फियरफुल कह सकते हैं, हॉरिबल कह सकते हैं। हिज फ्लश्ड फेस, हिंदी में एक वर्ड होता है तमतमाया हुआ। तो उसका चेहरा पूरी तरह से तमतमा चुका था। कन्वल्स्ड विथ फियर, डर से उसका चेहरा पूरी तरह से मूवमेंट करने लगा, वायलेंट मूवमेंट करने लगा, जैसे बोलते हैं डर से ऐंठ जाना। हाँ, हिंदी में वर्ड इसके लिए सही होगा, कन्वल्स्ड विथ फियर। डर के मारे एक तरफ से दूसरी तरफ, पैनिक स्ट्रिकन मतलब डर के मारे, फुल ऑफ फियर, पैनिक स्ट्रिकन का मतलब हुआ फुल ऑफ फियर। एक तरफ से दूसरी तरफ दौड़ने लगा, हिथर एंड हिथर, हियर एंड देयर, यहां वहां, बदहवास सा।
नोइंग नॉट वेयर टू गो, नहीं जानता था कहाँ जाना है। मदर फादर ही वेल्ड, वेल्ड मतलब दर्द से चिल्लाना, दुख से चिल्लाना, दुख तकलीफ से चिल्ला रहा था। हिज येलो टर्बन केम अनटाइड, पीली पगड़ी जो उसने बांध रखी थी वो खुल गई। एंड हिज क्लॉथ्स बिकेम मडी, उसके कपड़े मिट्टी से सन गए। हैविंग रन टू एंड फ्रो इन ए रेज ऑफ रनिंग फॉर ए वाइल, थोड़ी देर के लिए यहाँ वहाँ गुस्से में, डर के मारे दौड़ता हुआ। रेज मतलब ऐसे क्रोध होता है, एंगर होता है, अ फीलिंग ऑफ एनवायंस को बोलते हैं रेज। कुछ देर तक गुस्से में दौड़ने के पश्चात वो हार कर खड़ा हो गया। He stood defeated. His cries suppressed into sobs. उसकी जो चीखें थी सिसकियों में दब गई। सॉब यानी सिसकी लेना, रोना भी होता है सॉब का मतलब। At little distances on the green grass he could see through his filmy eyes men and women talking. कुछ दूरी पर हरी घास पर कुछ लोगों को उसने अपनी धुंधली आंखों से बातें करते देखा। फिल्मी आइज का मतलब यहां पर है धुंधला, ग्लूमी, क्लाउडी, धुंधला। आंसू की वजह से आंखें धुंधली पड़ी हुई थी। He tried to look intently among the patches of bright yellow colors. Intently मतलब होता है यहां पर केयरफुली। अब वहां पर जितने भी लोगों ने येलो कपड़े पहन रखे थे, चमकीले येलो कपड़े जिन्होंने पहन रखे थे, उन कपड़ों को देख रहा था, क्योंकि उनके माता पिता ने भी वैसे ही पहन रखे होंगे। बट देयर वॉज नो साइन ऑफ हिज फादर एंड मदर अमॉन्ग दिस, लेकिन इन लोगों के बीच में उसके माता पिता का कोई नामो निशान नहीं था। हु सीम्ड टू लाफ एंड टॉक जस्ट फॉर द सेक ऑफ लाफिंग एंड टॉकिंग, ये जो लोग थे वो बैठे हुए थे, हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, सिर्फ इसीलिए कि हमें हंसना और बातें करना है। उनको देखकर तो ऐसा ही लग रहा था। After some time he gave up. No, he ran quickly again. फिर वो तेजी से दौड़ा। This time to a shrine to which people seemed to be crowding. Shrine बोलते हैं किसी धार्मिक पवित्र स्थल को। Religious site को shrine बोलेंगे, धार्मिक पवित्र स्थल। इस बार वो किसी पवित्र धार्मिक स्थल की ओर भागा जहां पर बहुत ज्यादा भीड़ थी, जहां पे लग रहा था लोगों की भीड़ बढ़ती हुई महसूस हो रही थी। seemed to be crowding. Every little inch of a space here was congested with men. Congested का मतलब होता है full of, यहाँ का प्रत्येक इंच का जमीन का हिस्सा लोगों से भरा पड़ा था। But he ran through people's legs, लेकिन वो लोगों के पैरों के बीच से दौड़ रहा था। His little sob lingering, लगातार सिसकता हुआ। लिंगरिंग वर्ड पहले भी आ चुका है, जिसका होता है लास्टिंग फॉर लॉन्ग टाइम, कंटिन्यूअस, कंटिन्यूइंग भी बोलते हैं, लगातार। तो लगातार वो सिसक रहा था और चिल्ला रहा था, मदर फादर। नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल, मंदिर के प्रवेश द्वार के पास, हाउएवर द क्राउड बिकेम वेरी थिक, वहां पर भीड़ बहुत ही ज्यादा थी, घनी भीड़ थी। मेन जॉसल्ड इच अदर, जॉसल का मतलब होता है धक्कम धुक्की करना। प्रेस्ड टुगेदर इच अदर, ये भी इसके लिए हम वर्ड यूज कर सकते हैं। और ये प्रेस वर्ड ऊपर आया था, आपको याद होगा उस मिठाई वाले के काउंटर के पास, जब मैंने आपको समझाया था कि सारे लोग चारों तरफ से भीड़ लगाकर धक्कम धुक्का की स्थिति था। जॉसल्ड का मतलब भी वही होता है, प्रेस्ड टुगेदर इच अदर। हेवी मेन with flashing murderous eyes and hefty soldiers. भारी भरकम लोग थे भाई, यूं लग रहा था जैसे उनकी आंखों में खून उतरा हुआ था। हेफ्टी सोल्जर्स, भारी भरकम कंधे। हेफ्टी मतलब होता है लार्ज एंड हेवी।
द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल टू थ्रस्ट एवे, थ्रस्ट मतलब होता है पुश, धकेलना। वो बेचारा बच्चा उस भीड़ भाड़ में उनके पैरों के बीच में धक्का धुक्की करके धकेल कर आगे बढ़ना चाहता था, बट नॉक्ड टू एंड फ्रो बाय देयर ब्रूटल मूवमेंट्स, ब्रूटल मतलब रफ, हार्श, कठोर, लेकिन वो लड़का उनके उस ब्रूटल रफ आने जाने के क्रम में ठोकर खा रहा था, आगे पीछे ठोकर खाकर गिर रहा था। He might have been trampled under, वो पैरों के नीचे कुचल गया होता, ट्रैम्पल्ड यानी क्रस्ट, कुचल जाना। Had he not shrieked at the highest pitch of his voice, यदि वो बहुत तेज आवाज के साथ नहीं चीखा होता। फादर, मदर, ए मैन इन द सर्जिंग क्राउड, सर्जिंग मतलब पावरफुल होता है, उस भारी भीड़ में एक आदमी ने उसकी आवाज़ सुनी, हर्ड हिज क्राई एंड स्टॉपिंग विथ ग्रेट डिफिकल्टी, बड़ी मुश्किल से वो स्टूपिंग झुका, झुकना, बेंडिंग, बड़ी मुश्किल से वो नीचे झुका। लिफ्टेड हिम अप इन हिज आर्म्स, उस लड़के को अपने हाथों से, बाहों से ऊपर उठाया। हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड, हुज बेबी आर यू, तुम यहां कैसे पहुंचे बच्चे, किसके बच्चे हो तुम। द मैन आस्क्ड, आदमी ने पूछा, एज ही स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मास, वो भीड़ से बाहर की ओर रास्ता बनाते हुए निकलने के क्रम में उसने पूछा। मास का मतलब यहाँ क्राउड है। स्टीयर्ड जो वर्ड है, स्टीयरिंग व्हील हम सब जानते हैं भाई, गाड़ी में स्टीयरिंग होता है जिससे फोर व्हीलर रन किया जाता है। तो स्टीयर का मतलब होता है मूव करना, रास्ता बनाना, मार्ग, मूव करते हुए अपना मार्ग बनाना। तो भीड़ में से बाहर रास्ता बनाते हुए बाहर की ओर निकलते हुए उसने उस लड़के से पूछा। द चाइल्ड वेप्ड मोर बिटरली देन एवर नाउ, अब लड़का पहले से भी बहुत बुरी तरह से रो रहा, फूट फूट कर रो रहा था। वांट माई मदर, आई वांट माई फादर। द मैन ट्राइड टू सूद हिम बाई टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट, सूद मतलब होता है रिलैक्स, कंफर्ट। उस आदमी ने लड़के को शांत करने की कोशिश की, उसको झूले के पास ले गया, बोला, विल यू हैव ए राइड ऑन द हॉर्स, घोड़े पर बैठोगे क्या, घूमोगे क्या। ही जेंटली आस्क्ड एज ही अप्रोच्ड द रिंग, उससे बड़े प्यार से पूछ रहा था जब वो रिंग की तरफ यानी तरफ आगे की ओर बढ़ रहा था। अप्रोच्ड, उस ओर जाना। द चाइल्ड्स थ्रोट टोर इनटू अ 1000 shrill sobs and he only shouted, I want my mother, I want my father. आदमी ने पूछा, घोड़े पर बैठोगे, तो उस बच्चे के गले से हजारों सिसकियां एक बार में फूट पड़ी और वह बोला, आई वांट माई फादर, फादर आई वांट माई मदर। द मैन हेडेड टुवर्ड्स द प्लेस वेयर द स्नेक चार्मर स्टिल प्लेड ऑन द फ्लूट टू द स्वेइंग कोबरा, वो आदमी उसको उस जगह ले गया सपेरे की ओर जहां पर वो सपेरा अभी भी वो बीन बजा रहा था और कोबरा जो था वो झूम रहा था। स्वे मतलब हवा में लहराना। लिसन टू द नाइट म्यूजिक चाइल्ड, ही प्लीडेड, उसने बच्चे से रिक्वेस्ट किया, बच्चा ये प्यारा सा संगीत सुनो। बट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स विथ हिज फिंगर्स, लेकिन लड़के ने अपनी उंगलियों से अपने कान ढक लिए। एंड साउटेड हिज डबल पिच्ड स्ट्रेन, और भी दुगने ऊंचे स्वर में चिल्लाया, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर। The man took him near the balloons, thinking the bright colors of the balloons would distract the child attention and quieten him. लड़के ने, उस व्यक्ति ने भी, स्ट्रेंजर ने भी उस लड़के को चुप कराने में हार नहीं मानी, कोशिश करता रहा। अब उस बैलून वाले के पास सोचा कि रंग बिरंगे बैलून देखकर लड़के का ध्यान डिस्ट्रैक्ट होगा,
उस बच्चे का ध्यान जो अपने खोए हुए माता पिता पर लगा है, ध्यान बटेगा और वो शांत होगा। वुड यू लाइक ए रेनबो कलर्ड बैलून? क्या तुम ये सतरंगा बैलून लोगे, रंग बिरंगा बैलून? ही परसुएसिवली आस्क्ड, उसको समझाते हुए पूछा। The child turned his eyes from the flying balloons and just sobbed, I want my mother, I want my father. लेकिन वो लड़का रोते हुए उसने अपनी आंखें फेर ली और चिल्लाता रहा, I want my mother, I want my father. The man still trying to make the child happy. उस आदमी ने फिर भी उस बच्चे को चुप कराने की कोशिश की। Bore him to the gate where the वर्ड बियर, BEAR, बियर से बना है। तो उस आदमी ने उस बच्चे को गेट के पास ले गया जहां पे वो फूल वाला बैठा था। लुक, कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर्स? देखो, क्या इन खूबसूरत फूलों की खुशबू सूंघ सकते हो तुम? वुड यू लाइक ए गार्लैंड टू पुट राउंड योर नेक? क्या अपने गले में चारों ओर पहनने के लिए एक माला लोगे? द चाइल्ड turned his nose away from the basket and reiterated his sob. Reiterated मतलब repeated. लड़के ने अपनी नाक उन फूलों की तरफ से घुमा लिया और फिर से रिपीट किया, I want my mother, I want my father. Thinking to humor his disconsolate charge by a gift of sweets, the man took him to the counter of the sweets shop. मतलब होता है very unhappy and unable to be comforted. नाखुश, दुखी को बोलते हैं disconsolate. उसने सोचा कि भाई ये दुखी बच्चा जो है वो मिठाई से खुश हो जाएगा। By a gift of sweets, the man took him to the counter of the sweet shop. वो आदमी उसको मिठाई की दुकान के पास ले गया। What sweets would you like, child? He asked, उसने पूछा, बच्चे तुम कौन सी मिठाई पसंद करोगे? The child turned his face from the sweet shop and only sobbed. लेकिन उस लड़के ने उस मिठाई की तरफ से अपना ध्यान घुमा लिया। I want my mother, I want my father. So now the story is finished. This story is about a child who lost his parents in a fair. This story is about the bond of love and affection between children and their parents. माता पिता और बच्चों में कितना लगाव होता है, इसके बारे में एक कहानी है। As I have told you earlier in the beginning of the story, the child was totally fascinated towards the different things of the fair, like sweets, balloons, flowers, swings, etc. His parents denied to buy those things. उसके माता पिता ने इन चीजों को खरीदने के लिए मना कर दिया। ऐसे भी अक्सर अब हर चीज हम बच्चे बोलते हैं तो माता पिता नहीं खरीदते, समझाते हैं, कभी कभी डांटते हैं, दुलारते भी हैं। लेकिन बच्चे हैं भाई, उनका तो इंस्टिंक्ट है, नेचर है, वो तो जिद करेंगे ही करेंगे, मुझे मिठाई चाहिए, बैलून चाहिए, हर चीज उनको चाहिए। उसके माता पिता ने सारी चीजें खरीदने से मना कर दी, लेकिन जब उसके माता पिता मेले में बिछड़ गए उससे, तो वो बच्चा फूट फूट कर रोता रहा। एक स्ट्रेंजर ने, एक अजनबी ने उसको सारी चीजें देने की कोशिश की ताकि ये बच्चा चुप रहे। उस अजनबी का इंटेंशन बढ़िया था, अच्छी सोच थी उसकी, वो बच्चे को चुप कराना चाह रहा था।
लेकिन उस बच्चे का ध्यान सिर्फ अपने माता पिता पर था। Thus we can see that this story highlights the bond of love and affection that the child shares with his parents. तो माता पिता से लगाव और जुड़ाव ही ऐसा होता है कि उसके आगे हर चीज फीकी पड़ जाती है। It is the theme of this story, my dears. Now I have already sent the notes of this chapter through email. इस चैप्टर का नोट्स, डिफिकल्ट वर्ड, मीनिंग्स, एक्सप्लेनेशन मैं ऑलरेडी ईमेल में भेज चुका हूं। ऐप पर आप डाउनलोड करते हैं। इसका वर्ड फेयर तैयार करें, वर्ड मीनिंग का नोट्स तैयार करें। तो आज इतना ही। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।